फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात क्या कह रहा है कि इसे ऐसे समझिए, पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होगा, ठीक है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को इससे क्या कहा जाएगा जहाँ 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उसके सब डिविजन में या उसके डिवीजन में, यानी कि 1 मिलियन तक, ठीक है। तो वहां पे जो मैजिस्ट्रेट बैठेगा उसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा, और जहाँ डिविजन होंगी यानी कि डिस्ट्रिक्ट होंगे, वहां पे जो मैजिस्ट्रेट बैठेगा उसको क्या कहा जाएगा, आपका उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा, उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। यानी कि पावर में तो दोनों सेम है, ठीक है, पावर में तो ये दोनों सेम है, बट यहाँ पर कहा कहने के सिंपली बात कह रहा है कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया में बैठने वाला मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और आपका डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन में बैठने वाला, डिवीजन में बैठने वाला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसमें 2 रैंक की होंगी, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, ये 2 रैंक की होंगी। हालांकि मैंने कभी बहुत कम जगहों पे देखा है कि ये 2 रैंक के हो, पर यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा? नहीं, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सेकंड क्लास नहीं होता। जहाँ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा वो आपका फर्स्ट सेकंड दोनों एक ही माने जाएंगे, मतलब इसमें कोई इनकी में रैंक नहीं होती, इनमें फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं, ठीक है, और दोनों की पावर इस ये एक को करेगा, मतलब यानी कि जैसे जुडिशियल में इनको भी 3 साल तक की सजा सुनाने की पावर होती है, इनको भी 3 साल, इसको 1 साल से ज्यादा की नहीं, और फाइन 10,000 तक का, ठीक है। बट यहाँ पर सेकंड, मतलब ये समझिए मेट्रोपॉलिटन एरियाज में सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कुछ है ही नहीं, ऐसे समझिए। अब देखते हैं क्या कह रहा है। इन रिलेशन टू एनी एरिया आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहां पर क्या बोला जाएगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोला जाएगा। इन रिलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। इन रेफरेंस मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास शैल बी इन रिलेशन टू आउटसाइड ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, उनमें वहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहा जाएगा। सिंपली बात कह रहा है, कुछ इतना ज्यादा खास नहीं है इसमें, बट इसका सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन इसका सब क्लास 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि ये डिफरेंशिएट कर रहा है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पे। देखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पहले क्या होता था, आजादी से पहले या कुछ ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें क्या होता था, जो मैजिस्ट्रेट होता था, ठीक है, जो अंग्रेजों के मैजिस्ट्रेट होते थे, उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की भी पावर थी और आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर थी, पर बाद में इनकी पावर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। जज तो तब भी होते थे, बट आपका मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इनको पावर सेम होती थी। देखिए जुडिशियल एग्जीक्यूटिव नाम से पता चल रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून को पालन कराने वाला, ठीक है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का मतलब समझ आ रहा है कि यानी कि जो जुडिशरी से रिलेटेड है, जैसे जो कोर्टों में मैजिस्ट्रेट बैठे रहते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, और जो आपका 107-51 में या ऐसी जगह पे होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, वहां पर आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं। दिल्ली में अगर बात करी जाए जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, दिल्ली में अगर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है उसकी रैंक होती है आपका एसीपी, जो सीनियर एसीपी होता है उसको बनाया जाता है, ठीक है। और वैसे देखा जाए अगर सीआरपीसी में बोला गया कि एसडीएम के रैंक का होना चाहिए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का तो कलेक्शन सिलेक्शन ही आपका हाई कोर्ट या पीसीएस ये जो करवाती है वो करवाती है, हाई कोर्ट से ही होती है, वैसे इनकी अपॉइंटमेंट जो बोली जाए वो हाई कोर्ट से कराई जाती है। अब क्या लिखा है कि when ordering appreciating shifting of evidence, formulation of any decision, expose and punishment penalty लगानी है, डिटेंशन करना है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसा करवाना है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करवाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करवाने की, लाइसेंस बांटना है, विड्रॉइंग करवाना है किसी को, या कैंसिलेशन कुछ करवाना है, सस्पेंशन करवानी है, ऐसी कुछ, तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करवाएगा। सिंपली कुछ ज्यादा खास बात नहीं करता। सेक्शन 4 देखे तो सेक्शन 4 कहता है कि आपका जो आईपीसी है उसका जो प्रोसीजर है वो आपका सीआरपीसी में, ठीक है, सिंपली ये बात कर रहा है। और जो पार्ट 2 कह रहा है इसका, ये कह रहा है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी एक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए इसमें इसको समझने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आपने SC/ST एक्ट पढ़ा हो, उसमें 438 बेल एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन ही नहीं है, पर सीआरपीसी में है, ठीक है। तो क्या अब ये स्पेशल लॉ हो गया, ये आपका वैसे लोकल स्पेशल लॉ हो गया, और ये सिंपली है, तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा। तो यही कह रहा है कि अगर किसी में स्पेशल लॉ में कोई बात करी गई है तो वो वाली बात मानी जाएगी, सीआरपीसी की नहीं मानी जाएगी। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायरी इनटू ट्राइड अदरवाइज डील विद द अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन, बट यहाँ बट की वजह से मामला बिगड़ गया। enactment of the time being enforced regulating manner place investigate inquiry time in otherwise dealing with such offenses, मतलब उस ऑफेंस के हिसाब से चलेंगे। मतलब मान लीजिए जैसे किसी में आपका नार्कोटिक एक्ट है, उसमें 180 डेज की चार्जशीट आती है, ठीक है, और अगर सीआरपीसी के हिसाब से देखा जाए तो 60 और 90 डेज में एफआईआर है, और सॉरी चार्जशीट आएगी, तो किसकी मानी जाएगी? इसकी मानी जाएगी। मतलब कल को आप इस कट एंड शॉर्ट में ये समझिए कि अगर कोई स्पेशल लॉ है तो उसकी बात मानी जाएगी, ना कि सीआरपीसी की मानी जाएगी। अब 5th में ये बात कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी स्पेशल लॉ में या किसी लोकल लॉ में, किसी स्पेशल या लोकल लॉ में कोई बात दे रखी है कि सीआरपीसी के प्रोविजन माने जाएंगे, तो उसकी मानी जाएगी, ठीक है, तो उस बात की मानिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ SC/ST एक्ट में
क्या रखा है कि अगर कोई बात SC/ST में नहीं दे रखी पर वो CRPC में दे रखी है तो वो बात मान सकते हैं। आपको एक इन कनेक्शन में एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कोई स्पेशल लॉ में कोई बात सेम है, एक ये बात है जो स्पेशल लॉ में भी है और CRPC में भी है, किसकी मानी जाएगी? इसकी जीत होगी, इसकी हार होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ से समझते हैं, कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है और आपका कोई CRPC में है, ये बात इसमें है, इसमें नहीं है, पर इसने यहाँ पे लिख रखा है भैया मेरे में कुछ ना मिले तो CRPC में देख लो, ऐसा इसमें एक्ट में लिखा हुआ है, तो फिर CRPC की मानी जा सकती है। अगर इसमें नहीं है, इसमें है तो इसकी मानी जाएगी। ये चीज़ कह रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।